हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे स्पेशल सत्र में। तो कल हम सब ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु तत्व क्या होता है, गुरु की महत्वता क्या है, इस पर हम चर्चा करने का प्रयास किया था और उसी को हम आज कंप्लीट करेंगे क्योंकि कल ही कल में पूरा नहीं हो पाया था। तो कल हमने जाना था कि किस प्रकार एक सच्चे गुरु की क्या पहचान है। सबसे पहले तो गुरु की आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में, और दूसरा पे सच्चे गुरु की क्या पहचान है। हमें गुरु बनाना है तो हमारी विचारधारा कैसी होनी चाहिए। तो बहुत से विषयों पर हमने चर्चा करी थी कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, उसी अनुसार भगवान हमें वैसा ही गुरु प्रदान कर देते हैं। एक्चुअली गुरु गुरु तभी है जब वो आपको आध्यात्मिक मार्ग से जोड़े। ये बहुत बेसिक सी और बहुत सिंपल सी चीज समझनी चाहिए हमें। कल भी मैंने देखा कि हम आपस में लोग जो टीचर्स हैं वो दूसरे को गुरु पूर्णिमा कर रहे थे, वो गुरु पूर्णिमा की बधाई है। वो ठीक है, कोई इसमें गलती नहीं, कोई अपराध नहीं है उसके अंदर, लेकिन गुरु पूर्णिमा एक्चुअली गुरु के लिए है, आध्यात्मिक गुरु के लिए है। कल का दिन था टीचर्स के लिए, टीचर्स डे जो 5 तारीख को आएगा सितंबर को। तो गुरु तभी है जब वो आपको आध्यात्मिक पाथ से जोड़ दे। और इस तरह से हमें भी अपना लक्ष्य है, सुधारना होगा। पहले हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं जीवन के अंदर। अगर हम जिज्ञासा लेकर के जाते हैं, अगर हमारे अंदर खुद को जानने की जिज्ञासा है, भगवान को जानने की जिज्ञासा है, परम शांति का अनुभव हमें कैसे हो, हमें भगवत धाम कैसे मिले, भगवत प्राप्ति कैसे हो, जब इन विषयों पर हम जिज्ञासा करते हैं तो वैसे आध्यात्मिक गुरु के पास हमें जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो जब आपकी जिज्ञासा करेक्ट होगी तो आप बोगस गुरुओं को वैसे ही अपना साइड कर दोगे। आप ये पता लग जाएगा आपको कि ये प्रामाणिक है भी या नहीं है। आजकल क्या है, आजकल हम हर एक किसी को गुरु की उपाधि दे देते हैं, है ना। उसने मेरी इलाज कर दिया, वो मेरा गुरु। उसने मेरी लॉटरी लगवा दी, वो मेरा गुरु है। अरे गुरु शब्द कोई ऐसा नहीं कि बहुत हल्का शब्द है, कोई फैशनेबल शब्द है कि किसी ने भी ले लिया हो गया काम। गुरु मतलब जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए आपको। अब मुझे बताओ, जो आपको इस संसार रूपी अंधकार में फंसाए रखे हुए हैं, तो वो गुरु कहां से हो सकता है आपका। चाहे फिर वो कितने संपत्ति दिलवा दे आपको संसार में, चाहे फिर वो कितना ही आपके जीवन में यश, संपन्नता, समृद्धि ये सब प्राप्त करवा दे आपको। वो आपका वेल विशर हो सकता है, आपके बुरे काम में आपकी सहायता करने वाला व्यक्ति हो सकता है, कृतज्ञता होनी चाहिए उसके प्रति हमारी, लेकिन गुरु नहीं हो सकता है। गुरु तो गुरु तभी है जब वो आपको इस संसार रूपी अंधकार से परे का ज्ञान प्रदान करे, आपको आत्मा का ज्ञान प्रदान करे, भगवान का ज्ञान प्रदान करे, कैसे भगवान से संबंध जोड़ा जाए वो ज्ञान प्रदान करे आपको। तो पहले तो जिज्ञासा सुधारनी होगी हमें अपनी। जिज्ञासा सुधारने के बाद आप अपने आप क्या गलत है क्या सही है इसको पकड़ना शुरू हो जाओगे। अब चलो जिज्ञासा सुधर भी गई, फिर किसको पकड़े प्रभु जी, फिर हम किसको पकड़ना चाहिए हमें। तो उस विषय पे हमने कल चर्चा करी थी, इस प्रकार गुरु का क्या लक्षण होता है। तो सबसे पहली बात तो जो गुरु होता है वो क्या करता है, वो जो भी उपदेश देता है, जो भी आपको वचन देता है, ये जो भी आपको आज्ञा भी देता है, वो सब शास्त्र संवत और आचार्य गणों की वाणी के संवत ही होती है। शास्त्र जहां पर आधार नहीं है उसको वैसे ही रिजेक्ट कर देना चाहिए आप लोगों को। ये टॉपिक मैंने 2 दिन क्यों लिया है आप जानते हो आजकल, क्योंकि आजकल बड़ा क्राइसिस है इन चीजों का हमारे संसार में। और भारत को तो वैसे भी गुरुओं का देश ही कहा जाता है, लेकिन सच्चे में गुरु है कौन, हमको समझना होगा ये। हम जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक क्या होगा, तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे संसार के अंदर। तो सबसे पहले तो शास्त्र सम्मत हो।
शास्त्र की वाणी को ही बताने वाला हो और खुद भी पालन करने वाला हो, जो ब्रह्मनिष्ठ हो। और सबसे बड़ी बात, जिसने स्वयं एक प्रामाणिक गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त करा हो। मंत्र दीक्षा निष्फलः मतः, कल मैंने पद्म पुराण से आपको पढ़ करके बताया। इसलिए 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं जो भगवान के द्वारा ही स्टैब्लिश करे गए हैं, जिनसे गुरु परंपरा चलती है। श्री संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, और कौन सा, पुष्टि मार्गी संप्रदाय है ना, वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय जो है। तो 4 संप्रदाय हैं या इनकी बहुत से उप शाखाएं हैं, ब्रांचेस, सब ब्रांचेस हैं। तो वो जो ज्ञान है एक्चुअली वो गुरु परंपरा से आ रहा है। एवं परंपरा प्राप्ति राजर्षि यो विदु, ज्ञान कहीं से पैदा नहीं हो रहा है अपनी तरफ से। तो जो भी व्यक्ति खुद का ज्ञान जनरेट कर रहा हो बैठ करके, जो भी व्यक्ति ये कहता हो नहीं नहीं ऐसा नहीं लिखा है शास्त्र में, तो ऐसा लिखा है, ऐसा पालन करिए, इसका मतलब आपको उसको छोड़ देना है वहीं पर ही कि शास्त्र में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। या तो शास्त्र में हो या आचार्य गणों की वाणी में हो। क्योंकि देखिए, जो गुरु परंपरा में आचार्य होते हैं उनके द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ है वो भी शास्त्र ही माने जाते हैं, वो शास्त्र ही है एक तरह से। जैसे हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु। हमारे संप्रदाय में जितना आपको शास्त्रों का भंडार मिलेगा इतना कहीं और नहीं मिलेगा आपको, और इतना परफेक्ट साइंस है उसमें भक्ति का, उसको पढ़ करके आपको पता लगेगा कि क्या खजाना है यहाँ पे संप्रदाय में हमारे। एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति का कौन सा स्टेज किस तरह से होता है, कैसे कैसे हम भक्ति में डेवलप करते हैं, और भक्ति डेवलप हो जाने पर हमें क्या क्या एक्सपीरियंसेस आते हैं, भगवान से वो एक्सपीरियंसेस कैसे हम आदान प्रदान कर सकते हैं, सब कुछ डिफाइन करा है रूप गोस्वामी ने उसमें। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है। चैतन्य चरितामृत तो चलो फिर भी एक वैसा हो गया, और भी बहुत से, बृहद भागवतम जो हमने पढ़ी, इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। माधुर्य कदम्बिनी, उसमें भक्ति का डिफाइन करा गया है, जो 9 स्टेजेस होते हैं भक्ति के, अधो श्रद्धा से प्रेम तक पूरा डिफाइन करा गया है उसमें कि आप कौन सी स्टेज में हैं, आप ये भी जान सकते हो उसको पढ़ करके। और हर एक स्टेज पर रहने से क्या क्या आपके अंदर चेंजेस आते हैं, क्या क्या होता है, वो सब उसमें हमारे आचार्यगण बताते हैं। तो वो भी शास्त्र है। तो या तो शास्त्रों के आधार पर वो बोले तो ही व्यक्ति वो प्रामाणिक मानना चाहिए हमें। अपनी इच्छा से कुछ भी बोल रहा है तो मतलब ही इज नॉट प्रामाणिक। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट क्या है, चलो ठीक है शास्त्रों से भी बोल रहा है, लेकिन उसने शास्त्र भी कहाँ से पढ़े हैं, किससे सीखे हैं, क्या उसने ज्ञान प्राप्त करा है, तो वो ज्ञान गुरु परंपरा से ही आना चाहिए। प्रमाणिक गुरु। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस जी प्रभु जी। ना, आरोह पंथ और अवरोह पंथ, इसे कहते हैं अवरोह पंथ, डिसेंडिंग। कृष्ण से ये ज्ञान आ रहा है गुरु परंपरा से ट्रांसफर होते हुए। प्रेजेंट गुरु जो है वो कृष्ण की रिप्रेजेंटेटिव है, हमें ये समझना चाहिए। और वो ज्ञान गुरु परंपरा से आ रहा है। हमारे गुरु ने एज इट इज अपने गुरु से लिया, उनके गुरु ने उनके गुरु से एज इट इज लेकर के दे दिया हमें। तो वही ज्ञान हमें ट्रांसफर करना है आगे। उसमें मिलावट नहीं करनी है हमें कि अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ दिया, अपनी इच्छा से कुछ भी बोल दिया। तो जो व्यक्ति प्रामाणिक इन 4 संप्रदायों में से किसी एक संप्रदाय से कनेक्टेड हो, और उसमें भी उसने किसी गुरु के सानिध्य में वो ज्ञान प्राप्त करा हो, और वो एज इट इज आपको प्रदान कर रहा हो, ये सबसे बड़ा लक्षण होता है प्रामाणिक गुरु का। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं आप सभी? जी प्रभु जी। तीसरा, जो वो कह रहा है उसको खुद भी पालन करता हो। ऐसा नहीं केवल कहने के लिए हो, स्वयं भी उसका पालन करने वाला हो व्यक्ति। जो कह दिया वो उसको खुद भी पालन करे। और भी बहुत सारे लक्षण गुरु के बताएंगे हम आपको भी, उसको भी सुनिएगा आप सभी। ये बात हो रही है, पहले तो गुरु कौन सा प्रामाणिक नहीं है उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए आपको वहीं पर ही। जो शास्त्र की बातें ना करे, जिसका आचरण ठीक ना हो, जो खुद तो कह रहा हो लेकिन खुद फॉलो ना करे उस चीज को, इन सबको वैसे ही रिजेक्ट कर दो आप।
जो अपनी इच्छा से कुछ कुछ बोले आपको आकर के। हा देखो, ब्रह्म की प्राप्ति करो, इससे आपको शांति मिलेगी। अब देखो भाई ये तो ऐसा क्या दो शब्द रट के एक्टिंग में अच्छा जा सकते हो आप। एक गुरु होता है ना, प्रामाणिक गुरु, उसको इतना नौटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखना कभी प्रभुपाद का वीडियो ऑडियो लेक्चर सुनना, कभी प्रभुपाद कभी कोई नौटंकी नहीं करते थे। सिंपल बैठे, राधा माधव का कीर्तन करा और उसके बाद में शास्त्रों को कोट करके वो सब बताते थे। अब कोई भी पढ़ लेना, उनका कोई भी लेक्चर देख लेना, प्रभुपाद का एक भी लेक्चर, सिंगल लेक्चर ऐसा नहीं होगा जिसमें उन्होंने शास्त्रों को कोट ना करा हो बीच बीच में, कि मैं कहां से बोल रहा हूं, तो भगवत गीता 4th चैप्टर दिस वर्स। तो ये होता है प्रामाणिक गुरु, और उसको नौटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ती है।